Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see the example of algorithm, pseudocode, flowchart and program. ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि मैं एक एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर करूँगी, ऐसा कवर करूँगी जिसके अंदर मैं एक ही एग्जाम्पल का अल्गोरिदम कैसे लिखना है, सूडोकोड कैसे लिखना है, फ्लोचार्ट कैसे ड्रॉ करना है, उसका प्रोग्राम कैसे लिखना है, ये आपको बताऊंगी. ठीक है, सो वैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, लेकिन एक मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों को लिख के बताना है मुझे उसका आंसर. ठीक है, सो पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो हम देखते हैं. अल्गोरिदम और राइट एन अल्गोरिदम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, दो नंबर्स आप लोगों को दिए हैं, उसकी एडिशन आप लोगों को करनी है, तो उसका अल्गोरिदम आप कैसे लिखने वाले हो. ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं पहले. अल्गोरिदम यहाँ पर हम देखते हैं. आप जस्ट अ मिनट. ठीक है, ये है आपका अल्गोरिदम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. इसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल्स जो है वो आप लोगों को डिक्लेयर करने हैं. कंसीडर कर लो कि हम लोगों ने यहाँ पर num1 और num2 करके 2 वेरिएबल्स ले लिए, जिसके अंदर हम पहला नंबर और दूसरा नंबर लेंगे, और रिजल्ट नाम का तीसरा वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया, जिसके अंदर हम दोनों नंबर्स की एडिशन जो है वो स्टोर करेंगे. ठीक है, सो num1 के अंदर पहला नंबर आ जाएगा, num2 के अंदर दूसरा नंबर आ जाएगा, और रिजल्ट के अंदर उन दोनों नंबर्स की एडिशन हम ले लेंगे. ठीक है, सो अभी सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एंटर द वैल्यूज़ ऑफ 2 नंबर्स. दोनों नंबर्स की जो वैल्यूज़ है वो हमें एंटर करनी है, और उसको num1 वेरिएबल और num2 वेरिएबल के अंदर कैच करनी है. ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारी क्या रहेगी, कैलकुलेशंस हो जाएगा हमारे यहाँ पर. सो कैलकुलेट num1 प्लस num2 एंड स्टोर इट इनटू द रिजल्ट. रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर एडिशन जो है स्टोर करनी है. ठीक है, और स्टेप फोर्थ जो है वो आपकी रहेंगी रिजल्ट को प्रिंट करने की. ठीक है, सो ये हो जाता है आपका अल्गोरिदम. नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ठीक है, इसकी अभी हम देखते हैं सूडो कोड कैसे लिखना है. अल्गोरिदम तो हो गया, अभी सूडो कोड कैसे लिखना है, वेयर यू हैव टू ऐड दी 2 नंबर्स. तो पहले आपका आ जाएगा इनपुट, आपको लेना है num1 और num2 के अंदर आप लोगों को 2 जो वैल्यूज़ हैं वो आपको इनपुट करके लेनी है. उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं रिजल्ट को. सो कंप्यूट रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2. ठीक है, अभी देखो जनरली हम क्या करते थे, जनरल मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जब भी हमें कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं तो हम कैसे लिखते हैं. सपोज़ करो हमें लिखना है a प्लस बी, तो a प्लस बी को लिखना है और उसकी वैल्यू अगर हमें c के अंदर स्टोर करनी है तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू c. ठीक है, लेकिन यहाँ पर असाइनमेंट हमें करनी है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ऐसा लिखा जाएगा. तो यहाँ पर रिजल्ट जो है एडिशन जो है वो हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं, इसलिए हम कैसे लिखेंगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2. मतलब इक्वल्स टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड में वो वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर आप लोगों को एडिशन जो है वो स्टोर करनी है. ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो सेम ऐसे ही आएगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 इंटू num2. डिवीजन करना है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2. ठीक है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी ऐसे ही, हमेशा जिस वेरिएबल के अंदर आप लोगों को वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है वो वेरिएबल आपका इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और जो वैल्यू स्टोर करनी है वो पार्ट आपका इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आएगा. प्रोग्रामिंग के अंदर ये डिफरेंस होता है. ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजल्ट जो है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट दी रिजल्ट. रिजल्ट जो है वो आप लोगों को प्रिंट कर देना है, मतलब एडिशन जो है वो आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी. सो ये है आपका सूडो कोड फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, अभी फ्लो चार्ट इसका कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं. स्टार्ट और एंड आप लोगों को बता दिया है, टर्मिनल सिंबल्स आप लिखे यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे स्टार्ट और स्टॉप के लिए. ठीक है, अभी इनपुट हम लेने वाले हैं, तो इनपुट के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो रोम्बस टाइप का जो सिंबल है वो यूज़ किया जाएगा, उसके अंदर लिखा जाएगा रीड num1 एंड num2. ठीक है, यहाँ पर इनपुट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर रीड num1 और num2 रीड लिखा जाएगा. ठीक है, फ्लो चार्ट सूडो कोड के अंदर हम इनपुट num1 इनपुट num2 ऐसे लिखेंगे. ठीक है, और फ्लो चार्ट जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीड num1 और num2.
ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है, कंप्यूट करना है, कैलकुलेशन करना है, एडिशन जो है वो कैलकुलेट करना है। सो रेक्टेंगल में आ जाएगा आपका रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2 और उसका जो रिजल्ट आया है वो प्रिंट करना है। तो प्रिंट रिजल्ट ये सिंबल के अंदर आप लिख दोगे प्रिंट रिजल्ट और एंड में आपका जो प्रोग्राम है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, पूरा एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है उसका एल्गोरिदम कैसे लिखना है, उसका सूडो कोड कैसे लिखना है और उसका फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी उसका प्रोग्राम कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर पहले आपका आ जाएगा हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद वॉइड मैन का फंक्शन हमने ले लिया, प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेसेस से। ठीक है, अभी इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम लोगों को लेना है num1 num2 और सम। अभी यहाँ पर सपोज करो हम लोगों ने सम ले लिया। ठीक है, सो सम ले लिया, यहाँ पर हमने रिजल्ट की जगह पर सम ले लिया। सो num1 num2 जो है वो हमें एंटर करने हैं, तो स्कैनएफ स्टेटमेंट हम वहाँ पर लिख देंगे %d। एक रहेगा आपका नंबर 1 के लिए और दूसरा रहेगा आपका नंबर 2 के लिए। ठीक है, फिर कैलकुलेशंस हम यहाँ पर करने वाले हैं, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, सम के अंदर आपको क्या करना है, नंबर और num2 की जो एडिशन है वो सम के अंदर डाल देनी है। एंड में हमें क्या करना है, जो भी सम है, जो भी एडिशन है वो हमें प्रिंट करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे printf सम ऑफ %d एंड %d इज %d। अभी ये जो पहला वाला %d है ये किसके लिए है, ये है आपका num1 के लिए। दूसरा वाला जो %d है ये किसके लिए है, ये है आपका num2 के लिए। और तीसरा वाला जो %d है ये किसके लिए है, फिर ये है आपका सम के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे लिख के आएगा, सपोज करो नंबर 1 जो है वो हम लोगों ने दे दिया 10 और नंबर 2 जो है वो हम लोगों ने दे दिया 5। ठीक है, सो आउटपुट आपको कैसे लिख के मिलेगा, सम ऑफ पहला नंबर 10, सम ऑफ 10 एंड दूसरा नंबर, यहाँ पर %d दूसरा है तो दूसरा नंबर कौन सा आ जाएगा आपका 5। सम ऑफ 10 एंड 5 इज, और सम कितनी हो जाती है इसकी, तो 15। ठीक है, सो ऐसा आपको लिख के मिलेगा। ठीक है, सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15, ऐसा आपको लिख के मिलेगा। यहाँ पर देखो एग्जीक्यूशन हम लोगों ने, मैंने आउटपुट भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। पहला नंबर आप लोगों ने दे दिया 5, दूसरा नंबर आप लोगों ने दे दिया 6 और आउटपुट करके आपको प्रिंट मिल रहा है सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11। ठीक है, सो ऐसे आपको आउटपुट जो है वो मिलने वाला है। जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो ऐसा आउटपुट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो जाता है एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। अभी दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जो नंबर एंटर करके दे रहे हैं हम, वो नंबर इवन है या ऑड है ये हमें चेक करना है। ठीक है, वो जो नंबर हम दे रहे हैं वो इवन है या ऑड है ये हमें चेक करना है। ठीक है, सो यहाँ पर उसका एल्गोरिदम हम लिखेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इनपुट एनी नंबर, एक जो नंबर है वो आपको इनपुट करके लेना है। फिर हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है कि भाई वो जो एल्गोरिदम है वो इवन है या नहीं है ये चेक कर दो, इवन है या नहीं ये चेक कर दो। तो वो चेक करने की प्रोसेस हो जाएगी और आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, वो नंबर इवन है या ऑड है वो आपको प्रिंट करना है। ठीक है, अभी सूडो कोड कैसे आएगा, इसका सूडो कोड देख लेते हैं। प्रिंट क्या करना है, एंटर दी नंबर, एक नंबर जो है वो एंटर कर दो। फिर हम यहाँ पर उसको एंटर कर देंगे इनपुट नंबर करके, नंबर के अंदर वो जो वैल्यू है वो आप कैच कर लोगे। ठीक है, अभी चेक करेंगे यहाँ पर इफ़ कंडीशन से, इफ़ नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0, अगर नंबर की जो नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद उसकी जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आती है तब आपका नंबर इवन हो जाएगा। इवन नंबर पता करने का तरीका क्या है, नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो और उसकी जो रिमाइंडर आपको मिलती है वो रिमाइंडर अगर 0 होती है तो आपका जो नंबर है वो क्या है, इवन है। अगर जो आपकी रिमाइंडर आपको मिलती है वो अगर 0 से कुछ और मिलती है तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मॉड वाला फंक्शन मैंने यूज़ किया है वो क्या देता है आपको, नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद उसकी रिमाइंडर आप लोगों को दे देगा, मतलब बचा कितना है डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और वो आप कंपेयर कर रहे हो कि वो जो रिमाइंडर है वो 0 है क्या। अगर वो 0 है तो कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाती है तो आपको क्या करना है, प्रिंट नंबर इज़ इवन। अगर
वो ज़ीरो नहीं है तो कंडीशन जब आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपका जो कंट्रोल है वो एल्स के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर आपको लिख के मिलेगा प्रिंट द नंबर इज़ ऑड। ठीक है, नंबर ऑड है ऐसे आपको लिख के देना है। ठीक है, सो सूडो कोड यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट स्टार्ट और एंड टर्मिनल्स आप लोगों को पता है। उसके बाद में इनपुट आपको लेना है नंबर 1 करके, नम 1 करके हमें इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने का जो सिंबल है उसके अंदर हमने लिख लिया नम 1। यहाँ पर इनपुट नम 1 लिख सकते हो या फिर रीड नम 1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम कंडीशन यहाँ पर डाल देंगे। डिसीजन डायमंड जो है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन डालनी है। इफ़ नंबर 1 mod 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे कंडीशन है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अभी अगर ट्रू है, जो रिमाइंडर आपको मिल रही है वो 0 है, तो आप वहाँ पर प्रिंट क्या कर दोगे, even ऐसे। ठीक है, लेकिन वो जो रिमाइंडर आप लोगों को मिल रही है वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर है, तो आप वहाँ पर लिख दोगे कि जो नंबर है वो ऑड है। ठीक है, ऑड है, उसके बाद लिखने के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। इवन अगर है तो इवन होने के बाद लिखने के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। कोई तो भी एक ही कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाली है। एक तो नंबर इवन होने वाला है, एक तो वो ऑड होने वाला है। इवन होगा तो इवन प्रिंट कर देगा, ऑड होगा तो ऑड प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको इसका एल्गोरिदम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट भी लिख के बताया है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जो प्रोग्राम है वो कैसा होगा वो आपको लिख के मुझे बताना है। ठीक है, सो याद से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका प्रोग्राम कैसे रहेगा, नंबर इवन है या ऑड है, ऐसा अगर आपको चेक करना है तो इसका प्रोग्राम कैसे रहेगा चेक करके लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बताऊंगी आपका प्रोग्राम सही है या गलत है। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है।